उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई तो हाथापाई में वो गोली ज़मीन पर चली और उसके जो शेल थे वो ज़मीन में गिरे। कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है? क्या मैं आतंकवादी हूँ, देशद्रोही हूँ जो इस तरह से मेरे ऊपर हमले किए जा रहे हैं? क्या आज आप एक निहत्थी महिला पर वार करो, आप उस लड़की को डराने की कोशिश करो, धमकाने की कोशिश करो, जो समाज के लिए कुछ करना चाहती है, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। बंद करो ये नफरत फैलाना। क्या सोचते हो कि मैं खामोश रहूँगी? मैं खामोश लड़ूंगी, मैं लोगों के लिए लड़ूंगी, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ूंगी, चाहे इसमें मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए। पर मैं योगी आदित्यनाथ जी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, आप तो कहते हैं ना बेटियों के बारे में, तो आज एक बेटी की गुहार है आपसे कि आप उस बेटी को इंसाफ दीजिए। आप जो बेटी के साथ आपकी हुआ है, आपके उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ, आप उसे इंसाफ दें, उसे इंसाफ दिलाएं। मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूँ अपने मुख्यमंत्री से। मुझे और किसी से इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री से इंसाफ चाहिए, योगी आदित्यनाथ से इंसाफ चाहिए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद उज़्मा परवीन। आज मेरे ऊपर हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग में मेरे ऊपर गोली चलाई गई और जैसे 4 युवक थे, बाइक सवार थे, स्पोर्ट बाइक से थे 4 लोग, और आकर मेरे जैसे ही मेरे पास आकर खड़े हुआ एक शख्स मेरे पास आकर खड़ा हुआ और उसने मेरे पैर पर गोली चलानी चाहिए। पहले मैंने पूछा क्या हुआ, उसने मेरी शक्ल देखी और मेरे पैर पर गोली चलानी चाहिए, तो मैंने उसका हाथ जो पकड़ा तो जो गोली चली वो फौरन जमीन पर चली और वो मतलब जितने भी लोग थे वो भाग निकले। और वहां पर जहां पर गोली चली थी वहां पर छोटे छोटे गोली के जो वो गिरे थे, कारतूस टाइप की होती है, वो वहां पर गिर गई थी। और अब ये पुलिस क्या बता रही है कि संदिग्ध बता रही है। अभी तक तो आप अपनी निष्पक्ष तरीके से जांच करिए। आपने कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर मुजरिम को पता लगाकर बताऊंगा। आप मुजरिम को पता लगाने के बजाय आप संदिग्ध कह रहे हैं। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन उसको सुरक्षा प्रदान करे, जो इतने दिन से चिल्ला रही है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमले की धमकी आ रही है। लगातार मुझे धमकियां दी जा रही, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए से हो, चाहे वो फोन कॉल के जरिए से हो। मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट है। मैंने थाने में भी 506 507 का मुकदमा दर्ज कराया था 4 महीने पहले, और मैं लगातार बोल रही थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगी? अगर मुझे आज कुछ हो जाता और मेरे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या प्रशासन लेता इसकी जिम्मेदारी या सरकार लेती इसकी जिम्मेदारी? अब अगर जांच का मौका आया है तो आप उसे संदिग्ध बता रहे हैं। मुझे बस मुजरिम का पता चाहिए। आप निकालिए उसे, ढूंढ के फुटेज निकालिए, सीसीटीवी कैमरे निकालिए, जितने भी हजरतगंज में लगे हैं कैमरे, मुझे वो एक फुटेज चाहिए। और इस तरह से अगर आप कहेंगे कि आपको संदिग्ध लग रहा है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, हम आगे जाएंगे। अगर इस तरह से आप अपनी लापरवाही को अंजाम देंगे, और ये जो मैं अपनी आवाज को उठा रही हूँ, ये वो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, पर सुन लें, वो लोग मेरी आवाज दबने वाली नहीं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। भले ही आप मुझे इतना भी डराएं, मुझे गोली से डराएं, मुझे किसी चीज से डराएं, पर मैं डरती नहीं हूँ। मेरे ऊपर गोली चलाई गई और मुझे मतलब डराया गया, और मतलब मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। और मैं प्रशासन से बार बार गुहार लगा रही थी कि मुझे, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। लेकिन अभी तक के पुलिस सिर्फ अपनी कार्रवाई कर रही थी, बाकी अभी तक के कोई उस तक के कोई पहुंच नहीं पाया था, तो उनके पास कोई सबूत नहीं है अभी तक के उसके खिलाफ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लगातार मुझे जो जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, थ्रेट्स कॉल आ रहे थे, और जो है कहने में सोशल मीडिया के ज़रिए से मुझे धमकियाँ मिल रही थी। तो क्या ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी ना। और मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ, आप तो बड़ा महिलाओं का सम्मान करते हैं। आज एक महिला के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर आज मुझे कुछ हो जाता, वो तो मैं, जब उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई तो हाथापाई में वो गोली ज़मीन पर चली और उसकी जो शेल थे वो ज़मीन में गिरे। अब बाकायदा इस तरह मतलब मुझे खौफ दिलाया जा रहा, डराया जा रहा, मुझे जान से मारने की धमकियाँ लगातार मिल रही हैं। तो ये बताएं कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है? क्या मैं आतंकवादी हूँ, देशद्रोही हूँ जो इस तरह से मेरे ऊपर हमले किए जा रहे हैं?
अगर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं बेटी बचाओ, आज बेटियों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, इस तरह से बेटियों के साथ सुलूक किया जा रहा है और आरोपी खुले घूम रहे हैं। आज ज़मानों से मैं इस बात को कह रही हूँ, मैं आज 6 महीने से कंटिन्यू इस बात को रट रही हूँ कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन क्या आपको सुनाई नहीं देता? आपके कान में क्या तेल पड़ चुका है, या प्रशासन अपने कान में तेल डाले बैठा था जब मैं इतने दिन से चिल्ला रही थी? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से मेरे साथ आज जो हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसकी जांच करें निष्पक्ष तरीके से, और जो आरोपी है उस तक पहुँचा जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से आप ये जुमले कहते हैं कि लड़कियां बहुत सेफ़ हैं, और लोग, अमित शाह का कहना था कि लड़कियां जेवर पहन के निकले तो वो सेफ़ है। मैं तो घर में 8:30 बजे की निकली थी, और मैं ये घटना कम से कम 9:30 बजे की है। 9:45 और 9:30 के बीच की घटना है। इतनी भी रात नहीं हुई थी कि मेरे ऊपर हमला हो जाए। और हजरतगंज जैसी जगह जहाँ पर हर जगह सीसीटीवी फुटेज लगा है, वहाँ पर इस तरह की घटना होना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। आखिर पुलिस कर क्या रही है, प्रशासन कर क्या रहा है आपका? और मैं, अगर क्या मुझे मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है कि मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैं हिजाब पहनती हूँ, मैं अबाए में चलती हूँ, क्या ये मेरी गलती है? और मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि मेरी हेल्प करिए। आप सबकी गैरत कब जागेगी? जब मैं मर जाऊंगी तब आपकी गैरत जागेगी, तब आप मेरे स्टेटस लगाते फिरोगे, कहोगे कि बहुत कौम के लिए बोलने वाली, कौम के लिए लड़ने वाली चली गई। क्या मेरी इतनी गलती है कि मैंने ओवैसी साहब की टीम को चुना, इसलिए मैं गुनहगार हूँ? क्या एक मुसलमान होना और एक मुसलमान जो सही इंसान हो उसका फेवर करना ये गलत है? मैंने तो बस सिर्फ MIM का सपोर्ट किया, और मैं MIM में रही, मैंने इलेक्शन की तैयारी करी। क्या ये सब मेरी गलतियाँ थी? क्या एक मुसलमान होना आज के दौर में इतना गलत हो गया है? इस भारत में रहना दुश्वार हो चुका है, जीना दूभर कर दिया है लोगों ने। आखिर आज ये नफ़रतें कहाँ तक आ गई हैं कि आज आप एक निहत्थी महिला पर वार करो, आप उस लड़की को डराने की कोशिश करो, धमकाने की कोशिश करो, जो समाज के लिए कुछ करना चाहती है, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये नफ़रत फैलाना। क्या सोचते हो कि मैं खामोश रहूँगी? मैं खामोश नहीं रहूँगी, मैं लड़ूँगी, मैं लोगों के लिए लड़ूँगी, मैं जुल्म के खिलाफ़ लड़ूँगी, चाहे इसमें मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए। पर मैं योगी आदित्यनाथ जी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, आप तो कहते हैं ना बेटियों के बारे में, तो आज एक बेटी की गुहार है आपसे कि आप उस बेटी को इंसाफ दीजिए। आप जो बेटी के साथ आपकी हुआ है, आपके उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ, आप उसे इंसाफ दें, उसे इंसाफ दिलाएं। मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूँ अपने मुख्यमंत्री से। मुझे और किसी से इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री से इंसाफ चाहिए, योगी आदित्यनाथ से इंसाफ चाहिए, जो मुस्लिम महिलाओं की हितैषी की बात करते हैं, जो कहते हैं मुस्लिम महिलाएं उनकी बहनें हैं, जो बड़े बड़े जुमले PM मोदी जी कहते हैं कि बहनें हैं हमारी। आज आपकी बहन आपसे गुहार लगा रही है, देखते हैं ये गुहार कहाँ तक जाती है। क्या आज यूपी को अगर आपके इस जंगल राज बनाया जा रहा है, तो कौन लोग इस यूपी को जंगल राज बनाना चाह रहे हैं? आप देखें, आप इसे संज्ञान में लें, सरकार इसे संज्ञान में ले, प्रशासन इसे संज्ञान में ले, वरना ये चीज़ अच्छी नहीं है कि एक निहत्थी महिला पर, जो कि समाज की सेवा कर रही है, लोगों का काम कर रही है, लोगों के लिए कार्य कर रही हो, बिना किसी भेदभाव के, ऊंच नीच के, धर्म जात के जो काम कर रही हो आप, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो फिर आम इंसान कहाँ जाएगा? तो मैं आपसे गुहार लगाती हूँ अपने मुख्यमंत्री से कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे इंसाफ दिलाएं। इस तरह की हरकतें करने वालों के साथ उचित कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं यही मांग करती हूँ। शुक्रिया।